बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और सुनसान मंदिर था। वह मंदिर जो कभी भगवान की पूजा अर्चना का केंद्र हुआ करता था, अब भूत प्रेतों और अदृश्य शक्तियों का घर बन चुका था। गांव वाले उस मंदिर से दूर रहते थे और अगर कोई पास से गुजरता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। गांव में एक युवक राजीव था जिसे रहस्यों और डरावनी कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से उस मंदिर के बारे में सुनी बातें। उन्होंने बताया कि उस मंदिर के गर्भगृह में एक अनहोनी घटना घटी थी। कई साल पहले एक पूजा के दौरान अचानक एक काले तंत्र के साधक ने भगवान की पूजा में विघ्न डाला और अपने गहरे तंत्र विद्या के साथ मंदिर में एक भूतिया प्रेत को मुक्त कर दिया। तभी से वह मंदिर अंधेरे की छांव में डूब गया। राजीव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब चांद की रोशनी मंद थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी, अकेले मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। मंदिर की मूर्तियां सर्द हवाओं में झपक रही थीं और आसपास का माहौल बेहद सन्नाटा था। राजीव ने मंदिर के भीतर कदम रखा और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। मंदिर के अंदर घने अंधेरे में अचानक एक तेज ठंडी हवा बहने लगी। राजीव ने देखा कि गर्भगृह के पास एक काले रंग की धुंध सी उभरने लगी थी और फिर वह धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह आकृति एक महिला की थी जिसका चेहरा एकदम पीला और उसकी आंखें कटी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला की आवाज एक गहरी गूंज के साथ गूंजी। राजीव डरते हुए बोला, मैं उस दिन के रहस्य को जानने आया हूं जब इस मंदिर में तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ था। महिला हंसी, तुम नहीं समझते हो, यह रहस्य अब तुम्हारी जान ले सकता है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और राजीव को महसूस हुआ जैसे उसकी जड़ें जमीन में समाने लगी। वह समझ गया कि यह मंदिर किसी काले तंत्र का केंद्र है। सुलझाना उसके लिए एक खतरनाक खेल हो सकता है। राजीव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस महिला की आत्मा से पूछा, क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं? महिला ने कहा, केवल वह व्यक्ति जो खुद को शुद्ध कर ले मुझे मुक्त कर सकता है। राजीव ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और धीरे धीरे उस आत्मा को शांति दी। जैसे ही महिला की आत्मा मुक्त हुई, मंदिर का अंधेरा और भी हल्का होने लगा। उसके बाद राजीव मंदिर से बाहर निकल आया और सुबह होने से पहले गांव के लोगों को बताने के लिए तैयार था कि कैसे एक आत्मा को मुक्त किया जा सकता है और कैसे इस भूतिया मंदिर का रहस्य अब खत्म हो चुका था। तब से मंदिर फिर से एक शांत स्थान बन गया और गांव वालों ने वहां आकर पूजा करना शुरू किया। राजीव ने अपने साहसिक कदम से न केवल भूतिया रहस्य को सुलझाया, बल्कि पूरे गांव को शांति भी दी।